गुड मॉर्निंग क्लास 5। आज हम ग्रामर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 5, जिसका नाम है लिंग, वचन और कारक। इसमें 3 टॉपिक दे रखे हैं, लिंग, वचन और कारक। तो हम आज वचन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। पेज नंबर 32 पर वचन यानी नंबर, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 4th में भी पढ़ा है। एक बार वापस हम इसको पढ़ते हैं। तो वचन एक संख्या या दो से अधिक संख्याओं का बोध करवाता है, जिससे हमें पता चलता है कि संख्या एक है या बहुत सारी। जैसे लड़का जाता है, तो लड़का जो शब्द है, इससे पता चलता है कि लड़का एक है। लेकिन अगर मैंने कहा लड़के जाते हैं, तो इससे पता चलता है कि लड़के जो हैं एक नहीं है, या तो 2 है या 2 से ज़्यादा है। तो वचन से पता चलता है, इन शब्दों से पता चलता है कि वचन एक वचन का है या बहुवचन का। वचन के भेद एक वचन और बहुवचन, और इसी से हमें पता चलता है कि एक वचन यानी कि एक संख्या का बोध, और बहुवचन जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं का बोध होता है। जैसे मेज़, मेज़ें, लता, लताएं, कहानी, कहानियाँ, किताब, किताबें, दवाई, दवाइयाँ, ये सारे शब्द एक वचन और बहुवचन के होते हैं। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, जो हमेशा एक वचन में ही चलते हैं, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही चलते हैं। जैसे अगर हम किसी को आदर देते हैं, किसी बड़ों के लिए जब रेस्पेक्ट किया जाता है, तब हम हमेशा उनके लिए बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा पिताजी आ गए। अब पिताजी आ गए का मतलब ये है तो एक वचन में, लेकिन इनके लिए बहुवचन आ गए जो शब्द है वो बहुवचन में लगाते हैं, क्योंकि हम उनके लिए छोटे हैं, वो हमसे बड़े हैं और हमें उनका आदर करना है। तो हम यही कहते हैं कि पिताजी आ गए। अब आने वाले पिताजी जो हैं वो एक ही हैं, लेकिन हमें ये पता चलता है इन सेंटेंस से कि ये सेंटेंस एक वचन का ही है, लेकिन आदर के लिए हम उनके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में चलते हैं। जैसे आंसू, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर यानी साइन, सिग्नेचर, या दर्शन, ये शब्द जो हैं वो बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। आंसू निकल गया हम नहीं बोलते, हम कहते हैं आंसू निकल गए। आपने यहाँ पर साइन कर दिए या हस्ताक्षर कर दिए, तो कर दिए यानी साइन एक ही करेंगे, लेकिन फिर भी हम उनके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। आज तो मंदिर में भगवान राम के दर्शन हो गए, तो दर्शन हो गए जो है वो भी एक वचन में ही होता है, लेकिन प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही इनका किया जाता है। ठीक है, तो ये जो 3 चीज़ें हैं, आंसू, हस्ताक्षर और दर्शन, ऐसे कुछ शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। इसी तरीके से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही लगते हैं। जैसे पानी, अब पानी गिरता खूब सारा है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं पानी गिर गया, एक वचन में यूज़ करते हैं। तेल गिर गया, तो ये शब्द हैं हमें स्वतंत्रता मिल गई। अब स्वतंत्रता तो खूब सबको मिली थी, लेकिन फिर भी हम कहते हैं हमें स्वतंत्रता मिल गई। तो ये शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही चलते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन में दोनों में समान रहते हैं। जैसे मैंने कहा हाथी पानी पी रहा है, और जब हम इसका बहुवचन करेंगे तब भी हाथी का हाथी ही रहेगा, और सेंटेंस बनता है हाथी पानी पी रहे हैं। तो सेंटेंस से हमें पता चलता है कि कौन सा सेंटेंस एक वचन का है और कौन सा बहुवचन का। तो कैसे पता चलेगा? पहला सेंटेंस मैंने बोला हाथी पानी पी रहा है, तो है में जो शब्द है उसमें बिंदी नहीं लगती, है पे अनुस्वार नहीं लगता। लेकिन जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तब होता है हाथी पानी पी रहे हैं, है पर जो बिंदी लगेगी अनुस्वार लगता है। तो जो बिंदी वाला शब्द होता है वो हमेशा बहुवचन में होता है, और एक वचन में अगर हम है लिखेंगे तो उसमें बिंदी नहीं लगती है। ठीक है, कुछ शब्द होते हैं जिसका बहुवचन थोड़े से अलग तरीके से बनता है। जैसे आँख, आँखें, कविता, कविताएं, ये तो हैं ही। इसके अलावा जैसे अध्यापक, तो अध्यापक का जब बहुवचन बनाएंगे तो अध्यापक गण, कवि का बहुवचन कवि गण, युवा का बहुवचन युवा वर्ग,
अधिकारी का बहुवचन अधिकारी वर्ग, विद्यार्थी का बहुवचन विद्यार्थी गण। तो इस तरीके से ये शब्द चेंज होते हैं और ये वचन हमने पढ़े। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो आई होप वचन का जो डेफिनेशन और जो भेद हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब हम इसकी एक्सरसाइज करें हैं। पेज नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 4, वचन बदलना है। मेज़, मेज़ें, दवाई, दवाइयाँ। अब एक चीज़ और इसमें ध्यान रखनी है कि अगर एक वचन में बड़ी ई की या बड़े ऊ की मात्रा होती है, जब हम बहुवचन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बड़ी ई की या बड़े ऊ की मात्रा छोटी ई या छोटे ऊ में बदल जाएगी। जैसे दवाई, दवाई, ई में बड़ी ई की मात्रा लगती है, लेकिन जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो दवाइयाँ, ये बड़ी ई छोटी ई में बदल जाएगी। इसी तरीके से नदी, नदी जब हम लिखते हैं तो बड़ी ई की मात्रा लिखी जाती है, लेकिन जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो नदियाँ, दी पर छोटी ई की मात्रा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसी में वचन बदलने में। कविता, कविताएं, किनारा, किनारे, पंक्तियाँ, पंक्ति, बेटे, बेटा, चूहिया, चूहियाँ। इसका बहुवचन केवल चूहियाएं नहीं होगा, चूहियाँ, चंद्र बिंदु लग जाएगा। दवाते, दवात। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें दे रखा है कि आपको वचन बदलकर सेंटेंस चेंज करना है। जो रेड अक्षर के जो वर्ड हैं उनको आपको वचन चेंज करने हैं और आपको वापस सेंटेंस लिखना है। जैसे बाग में आम का वृक्ष लगा है, तो बाग में आम पर रेड कलर का वर्ड है ये, तो इसको हमें चेंज करना है। तो आम की जगह बाग में आमों के वृक्ष लगे हैं। सेकंड, छात्रा पढ़ती है, तो शब्द हो जाएगा छात्राएं। छात्रा का बन जाएगा छात्राएं पढ़ती है एक वचन है, तो इसका बहुवचन जब हम करेंगे पढ़ती है पर, तो सेंटेंस चेंज हो गया, छात्राएं पढ़ती हैं। आंखों में तिनके चले गए, आंख में तिनका चला गया। पेड़ों पर पक्षी चहचहाने लगे, पेड़ पर पक्षी चहचहाने लगे। मेंढकों ने टर टर लगा रखी है, मेंढकों को एक वचन में बदलना है, तो मेंढक ने टर टर लगा रखी है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें दे रखा है कि कुछ शब्द दे रखे हैं, उसको हमें सेंटेंस बनाना है, एक वचन और बहुवचन दोनों में। पहला शब्द है फूल, तो हमने सेंटेंस बनाया थाली में फूल रखा है, और इसका बहुवचन बना हुआ है थाली में फूल रखे हैं। सेकंड है घर, घर से मेरा घर सुंदर है, और जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो मेरे घर सुंदर है। मेरे यानी मेरे बहुत सारे घर हैं जो बहुत ही सुंदर, और सभी घर बहुत सुंदर हैं। तो सुंदर को घर को यूज़ करते हुए मेरा घर सुंदर है में बिंदी नहीं लगेगी, लेकिन जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो मेरे घर सुंदर हैं। शेर, शेर शिकार कर रहा है, कोई बिंदी नहीं लगेगी है पर। जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो शेर जो है वो शेरों में कन्वर्ट नहीं होगा, तो सेम ही रहेगा, शेर शिकार कर रहे हैं, है पर बिंदी लग जाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि शिकार करने वाले शेर बहुत सारे हैं। तो हमारी ये जो वचन से रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये आपको मैं PDF में भेज रही हूँ, एक मैं नोटबुक में भी भेजूँगी, जो आपको केवल वचन की परिभाषा और भेद लिखने हैं, वो केवल एक्सप्लेन करने के लिए लिखे हैं, तो वो भी आपको नोटबुक में काम करना है। इसके अलावा वचन परिवर्तन कुछ शब्द दे रखे हैं, उसके वचन परिवर्तन करके भी नोटबुक में करेंगे, और जो बुक एक्सरसाइज का काम है वो केवल बुक एक्सरसाइज में ही करना है।